नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश के 17 प्रमुख विपक्षी दलों ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने का ऐलान आज पाटलिपुत्र यानी कि पटना की सरजमी से कर दिया। राजधानी पटना से ये ऐलान किया गया और इसके शिल्पी बिहार के मुख्यमंत्री, विपक्षी एकता के शिल्पी कहे जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 100 सीटों के भीतर समेट देंगे। ये बड़ा दावा है और बड़ी बात है। वास्तव में ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस पार्टी की सरकार है प्रचंड बहुमत के साथ में, उसे 100 सीटों पर समेट देंगे। कौन सा ये फार्मूला होगा, क्या होगा, ये 12 जुलाई को शिमला में एक विपक्षी दलों की फिर बैठक बुलाई गई है, उसमें तय होगा। लेकिन मंथन में आज सवाल यही कि क्या बीजेपी को 100 सीटों पर समेटना क्या संभव है? क्या एक ये बड़ा सवाल आज मंथन में उठाएंगे। और केजरीवाल इस बैठक से छिटक गए, क्या आगे सब कुछ ठीक रहेगा? ये भी एक बड़ा सवाल। लेकिन कम से कम 2014 के बाद पहली बार कांग्रेस समेत संपूर्ण जो एक तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जो राजनीतिक दल हैं, वो कम से कम एक छत के नीचे बैठे और एक एजेंडे पर बात की। उनके अंदर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनके अंदर उनके एजेंडे अलग हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी को हराने और नरेंद्र मोदी को हटाने का सभी मंसूबा लेकर आए थे। लेकिन ये क्या संभव है? क्या ये बड़ा सवाल। इस बैठक में शामिल होने से पहले राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, बिहार की राजधानी पटना में सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का कार्यालय, वहां गए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वो मिले और वहां एक कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया उन्होंने। सदाकत आश्रम की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उन्होंने वही बात जो हर बार वो निशाने पर, और आरएसएस को वो कह रहे हैं कि इस देश की जड़ों में बीजेपी और आरएसएस मट्ठा डाल रही है। हम लोगों को जोड़ते हैं, बीजेपी तोड़ती है। ये रहा मसला कुल मिलाकर जो राहुल गांधी ने आज इसके बाद वो बैठक में शामिल हुए। करीब 4 घंटे तक ये बैठक चली 17 दलों की, और उसके बाद सारे जो प्रमुख नेता थे विपक्षी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और बारी बारी से उन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि पत्रकारों के सवाल इन नेताओं ने नहीं लिए, अपनी बात ही रखी। सोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह सकते हैं, ऐसा बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन कई अवसरों पर जाहिर सी बात है सवाल जवाब नहीं करते हैं लोग, और विपक्ष खास तौर पर एहतियात बरत रहा है कि कम से कम इस मौके पर कहीं कोई किसी के मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत 5 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री और 6 राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो रहा वो कि अरसे बाद लालू प्रसाद यादव किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हुए अपनी बीमारी के बाद, और वो अपने चिर परिचित अंदाज में ही दिखे। अपनी बात की शुरुआत ही यहीं से की कि अब मैं फिट हूं और मोदी को फिट कर दूंगा। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठहाके लगे और राहुल गांधी पर उन्होंने तंज कसा, यूँ कहें कि राहुल मोदी पर तंज कसा, माफ़ कीजिएगा, और राहुल गांधी कि उन्होंने पीठ थपथपाई और कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में अच्छा काम किया है, अडानी का मुद्दा उठाया, अच्छा काम किया है। और जो आज इस बैठक का क्रक्स था, जिस पे हंसी की फुहार वहाँ फैल गई, इस तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह नीतीश कुमार भी हंसने लगे, सारे लोग हंसने लगे। वो कह रहे हैं कि भाई राहुल जी आप शादी क्यों नहीं कर लेते, आप दूल्हा बनिए, हम सब बारात चलेंगे। राहुल गांधी मुस्कुरा दिए। लालू ने जोर देकर कहा कि अभी वक्त है, शादी कर लीजिए। और आपकी मम्मी मुझसे कई बार ये कह चुकी हैं
कि शादी नहीं करते, राहुल मेरी बात नहीं मानते, आप ही इनकी शादी कराइए। इसके बाद राहुल ने शर्माते हुए कहा कि आप कह रहे हैं तो हम कर लेते हैं। ये हल्की फुल्की बात हुई, लेकिन इसके भी राजनीतिक मायने और संकेत और संदेश हैं। बार बार बीजेपी पूछ रही थी कि विपक्ष का दूल्हा कौन, तो लालू यादव ने एक तरीके से संकेत दे दिया कि विपक्ष का दूल्हा राहुल गांधी और सब बाराती बनने को वो तैयार हैं। इसे अगर राजनीतिक रूप से परिभाषित करें तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने तीखे प्रहार किए नरेंद्र मोदी की सरकार पर। उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि प्रधानमंत्री अमेरिका में जाते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं, कश्मीर में कब लोकतंत्र की बहाली होगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मेरा छोटा सा राज्य है, केवल 6 सीटें हैं, लेकिन हम सबके पूरे विपक्ष के शुक्रगुजार हैं कि जब हम संकट में थे तो सब लोग साथ में आए, और ये देश गांधी का है, हमने गांधी और नेहरू से हाथ मिलाया था, हम गोडसे का देश नहीं बनने देंगे। इस तरह की बातें कही। ममता बनर्जी ने कहा कि लाख हम लोग के अंदर अंदर कुछ भी हो, लेकिन हम एक हैं, हम एक साथ लड़ेंगे और हम आगे बीजेपी को हराएंगे। ममता ने इन 3 बातों को कहा। बाकी अलग तरीके से उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी की जो बात नहीं मानता वो ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं, उसके बाद कुछ वकीलों का ग्रुप बना रखा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिट करा देते हैं, उसके जरिए ईडी और सीबीआई को पीछे लगा देते हैं। और उन्होंने अपना भी दर्द बयां किया कि बंगाल में जो गवर्नर साहब हैं वो एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं, और उन्होंने माफ़ कीजिएगा, बंगाल के स्थापना दिवस का उदाहरण भी दिया। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, जितने भी बड़े नेता हैं, वामपंथी नेता सीताराम येचुरी, डी राजा, बहुत सारे इस तरह के जो अन्य माले के नेता, शुभंकर भट्टाचार्य, इस तरीके के तमाम जो नेता थे पक्ष विपक्ष के, उन लोगों ने एक साथ हुंकार भरी। और बहुत सारी तस्वीरें जिन नेताओं को आप पहचानते हैं वो भी आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर विपक्ष, बीजेपी अपनी तरीके से आलोचना कर रही है, वो कह रही है कि भाई वही सवाल जो उसके पास पुराने सवाल है कि भाई नेता कौन, ये कौन, वो कौन। लेकिन आज कम से कम संपूर्ण विपक्ष ने इस देश को कम से कम ये बताने की कोशिश की कि वो एक साथ आ सकते हैं, एक साथ हैं और आगे रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई आगे जो कुछ होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ही अब करेंगे, और वो बैठक बुलाई गई है शिमला में, अगली बैठक, रणनीति तय होगी, सीटों पर बात होगी, बहुत सारी चीज़ें इस पर हो जाएंगी। लेकिन केजरीवाल का छटक जाना एक अलग तरीके का राजनीतिक संकेत दे रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले भी बहुत ज़्यादा केजरीवाल को ट्रस्ट नहीं कर रही थी, और बाकी लोग भी आमंत्रित करना एक सगल है, सारी चीज़ों को उन्होंने आमंत्रित किया एक शिष्टाचारवश। लेकिन नहीं लगता कि केजरीवाल को बहुत टेस्टेड और ट्रस्टेड विपक्ष के नेता ज़्यादातर मानते हैं। अब दिक्कत ये है कि 543 लोकसभा सीटें हैं। अगर पिछले 2019 की बात करें तो 209 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, 190 सीटों पर वो बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला था, कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थी। तो कम से कम, और ये 443 के आसपास सीटें कांग्रेस पार्टी ने लड़ी थी पिछले बार। अब सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस पार्टी अपना दावा छोड़ेगी। अंदर की खबर यह है कि 350 के आसपास कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है, ये उसने आज इस बैठक में बता भी दिया है। आगे बहुत सारी चीज़ें तय होंगी और देखा जाएगा। लेकिन एक विपक्षी नेताओं का यह जमघट अपने आप में, और बड़े मजबूत विपक्षी नेता थे, एक संकेत और संदेश दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर वो सोच रहे होंगे और कहीं ना कहीं विपक्ष की इस रणनीति की वो काट कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सरलता से ये बैठक कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग ले नहीं रहे होंगे। भले ही प्रत्यक्ष तौर पर वो कहें कि नहीं ये फेल हैं, ये कुछ नहीं है, लुटे पिटे लोग हैं, भ्रष्टाचारी, कुछ भी कहें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिन जिन राज्यों से आते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राहुल गांधी ने भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की थी, भारत जोड़ो, और नीतीश कुमार ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक के नेताओं को पटना में जोड़कर विपक्ष के हौसले बुलंद कर दिए हैं। विपक्षी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो जरा सुन लीजिए। काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की
सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे। स्टालिन साहब से लेकर यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे नाम बताए गए। उद्धव ठाकरे साहब भी यहाँ है, तो सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए, और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा। एक ही बात हर जगह नहीं चलती। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। आप सबका धन्यवाद। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है। जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। मीडिया को तो पूरा कंट्रोल किया है बीजेपी गवर्नमेंट। कानून ले आएंगे जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। तो आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज़ है, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए और हमारे पास तो ज़्यादा ताकत नहीं है। जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं नरेंद्र मोदी।
भाजपा को। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खुल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है और ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी। एक होकर के लड़ना है। हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए हैं। कोल ढील नल नील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं। उनके फौज को और इनको इस बात तक तय है, गए ये लोग। बहुत बुरा हाल होने वाला है भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। लालू यादव कह रहे हैं कि बहुत बुरा हाल होने वाला है भाजपा का और हम फिट हैं, फिट कर देंगे बीजेपी और नरेंद्र मोदी को। लालू का अपना अंदाजे बयां हैं, लेकिन बीजेपी का भी अब अंदाजे बयां सुन लीजिए। विपक्षी एकता पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अंदाजे बयां। स्वार्थ का गठबंधन, निशाने पर हिंदुस्तान। आज वो राजनीतिक दल जो एक दूसरे को आंख नहीं सुहाते थे, एकत्रित हुए एक ऐसे संकल्प के साथ जो भारत को आर्थिक प्रगति से वंचित कर पाए। ये राजनीतिक दल जब भी इकट्ठे आए, भ्रष्टाचार लाए, परिवारवाद लाए और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को संकुचित करने का अपने संग आरोप लेते आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी दलों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठक के बाद हुई, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने लगी तो लालू यादव ने बड़े गंभीर मुद्रा में बैठे नेताओं के चेहरे पर खिलखिलाहट ला दी। राहुल गांधी की शादी की बात छेड़कर। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया और अभी भी समय गया बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती कह दिया तो हो जाए। हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, लालू कह रहे हैं कि ब्याह करिए, शादी करिए। भोजपुरी अंदाज में ब्याह, शादी को पूर्वांचल में, भोजपुर इलाके में, बिहार में ब्याह कहते हैं। कह रहे ब्याह कीजिए, अभी वक्त नहीं गुजरा है, ब्याह कर लीजिए, हम सब बाराती बनेंगे, चलेंगे। माँ का हवाला दे रहे हैं कि आपकी माँ ने कहा था कई बार, मम्मी ने, कि भाई हमारी बात नहीं माने, आप इनकी शादी कराइए। इससे माहौल काफ़ी खुशनुमा और हल्का हो गया और सभी के चेहरे पर खिलखिलाहट आ गई। नीतीश कुमार तो बहुत खिलखिला कर हंस पड़े और लालू मंद मंद मुस्कराते रहे। तो कई रंग इस विपक्षी एकता बैठक के दिखे और बीजेपी का तंज बैठक के रंग आपने देखे। मंथन में मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। मैं परिचय कराता हूँ। डॉक्टर हेना चंद्र, भारतीय जनता पार्टी की नेता, बिहार से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। पवन कुमार सिंह, नेता कांग्रेस, बिहार से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप। जोशी साहब, आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता नेता संगीता शर्मा जी, दिल्ली से जुड़ी हैं। संगीता जी, आपका भी स्वागत, धन्यवाद। और जेडीयू के नेता अमरेंद्र कुमार सिंह, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। अमरेंद्र जी, आपका भी स्वागत, धन्यवाद, आभार। और बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत साहब हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष जी, बहुत धन्यवाद आपका, आभार सभी मेहमानों का। और विपक्षी दलों को शुभकामनाएं भी,
क्योंकि आज उन्होंने बैठक की और ये आगे की रणनीति के लिए शिमला बैठक भी तय कर ली 12 जुलाई को, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी से लड़ने का उन्होंने एक तरीके से प्लान भी रखा, और लगभग सारे दल एक सुर में नजर आए। केवल दाल में कंकड़ जैसा मसला केजरीवाल साहब का रहा कि वो नाराज होकर चले गए और उन्होंने बयान जारी कर दिया कि जब जहां कांग्रेस रहेगी वो नहीं जाएंगे। ये विपक्षी दलों के लिए एक झटका है निश्चित तौर पर, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। मैं मंथन की शुरुआत आज आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से ही करना चाहता हूं। संगीता जी, कल हम लोग बैठे थे, इस वक्त तो स्थितियां अलग थी, आपके समेत संपूर्ण विपक्ष बहुत उत्साहित था। आज बाकी लोग उत्साहित हैं, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, बहुत सारे 17 दल वहाँ मौजूद थे, जो दावा किया गया, और नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि बीजेपी को हम 100 सीटों पर समेट देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि अब वो इस मोर्चे में जब तक कांग्रेस रहेगी वो नहीं रहेंगे, और वो ये भी कह रहे हैं केजरीवाल साहब या आम आदमी पार्टी कि कांग्रेस को तय करना है कि वो बीजेपी के साथ है कि संविधान के साथ। ऐसी कौन सी मूल वजह है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो विपक्षी एकता से बड़ी है? क्योंकि निशाना तो आपका भी बीजेपी है, नरेंद्र मोदी हैं। संगीता जी, अनम्यूट करिए संगीता जी। आवाज आ रही है? जी बोलिए 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 कृपया। देखिए चौहान जी, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी उत्साहित नहीं है या आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ नहीं थी या लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए, अध्यादेश की आम आदमी पार्टी ने एक मांग की थी, कांग्रेस ने अभी उस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, इसलिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस तरह कहा। और देखिए, समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं। अभी 12 जुलाई को दूसरी मीटिंग होनी है, इस बीच कांग्रेस अपना क्या स्टैंड क्लियर करती है, बहुत सी चीजें भविष्य के गर्त में। तो ये कहना कि हम अभी विपक्षी एकता के साथ नहीं है, ये एक टिप्पणी होगी कि मैं इस बात को अभी से कुछ। और देखिए आगे क्या होगा, इस पर अभी बैठकर शीर्ष नेतृत्व तो फिर से बात करेगा। जो भी वहां सारे नेता मिले, आपस में बहुत अच्छी मीटिंग रही। ये बहुत अच्छी संगीता जी, आप बड़ी मैच्योर पॉलिटिशियन है, मैं आपकी तारीफ करूंगा। अभी मैं कई मीडिया प्रतिष्ठानों में सुन रहा था, आपकी पार्टी के एक विधायक को, बड़े नेताओं को सुन रहा था, वो ऐसा लड़ रहे थे कि लग रहा कि कांग्रेस की को फूटियां आंखों नहीं सुहा रहे हैं। आप बहुत मैच्योर नेता हैं, बहुत बधाई आपको, बोलिए। धन्यवाद चौहान जी। लेकिन देखिए, राजनीति चौहान जी, मैं कहूंगी कि सिर्फ अभी की मैं बात करूं और आगे की ना करूं तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि राजनीति समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, चीजों के अनुसार बदलती है, क्योंकि हम भी लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। और जो हम अध्यादेश की बात कर रहे हैं वो भी हम लोकतंत्र के लिए ही कर रहे हैं कि जो आज दिल्ली के साथ हुआ वो कहीं अन्य राज्यों के साथ ना हो। तो इस तरह की विचारधारा को लेकर ही हम चल रहे हैं, और हमारी हमेशा से बीजेपी की नीतियों से, रीतियों से लड़ाई रही है। हमने कभी उस दल को पसंद नहीं किया, क्योंकि हम, जनता हमारे लिए पहले है और उसके बाद बाकी चीजें बाद में। ठीक बात है, ठीक बात। जो बेहतर होगा चौहान जी, हम उस पर आगे भी स्टैंड। मतलब इसका मतलब अभी संभावनाएं हैं, अभी केजरीवाल साहब को विपक्षी जो मोर्चा है उससे अलग ना माना जाए, आपका ये कहने का ही मतलब है? जी बिल्कुल। अभी से हम कैसे कह दें कि हमने अभी शीर्ष नेतृत्व ने उस पर बिल्कुल विचार नहीं किया है कि वो मोर्चे से अलग है, क्योंकि हमारी भी लोकतंत्र के लिए ही लड़ाई है। ठीक बात है, बिल्कुल उससे अलग नहीं है चौहान। ठीक बात है। रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर हेनाचंद्र की तरफ। डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि राहुल जी आप दूल्हा बन जाइए, हम बाराती बन जाएंगे। जी डॉक्टर नेहा चंद्र, डॉक्टर हेना चंद्र, आपको हमारी आवाज मिल रही है क्या? हाँ हाँ, आवाज एक बार रिपीट करें, आई एम नॉट गेटिंग द वॉइस। मेरा सवाल ये है कि बैठक के बाद, महाबैठक के बाद, एक तो आज 6 राज्यों के चीफ मिनिस्टर, 5 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री, 15, 16, 17 दलों के नेता
कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहां आप अगर गौर करिए तो राहुल गांधी ने जहां से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, वहां से लेकर कश्मीर तक जहां समापन की, वहां तक के सारे बड़े विपक्षी दल के नेताओं को नीतीश कुमार ने पटना में बुलाकर रखा था और एक बातचीत, लगभग सभी नेताओं ने एक स्वर में ये बात कही कि हमारे अंदर आपसी मतभेद हो सकते हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है हमारी, लेकिन हम लड़ेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। नीतीश कुमार ने तो यहां तक दावा कर दिया कि बीजेपी को हम 100 सीटों पर समेट देंगे। डॉक्टर हेनाचंद्र जी, आपका हाँ जी, मैं आपका सवाल पूरा तो नहीं सुन पाई, लेकिन मैं समझ रही हूँ आप पूछना क्या चाह रहे हैं। मैं यही कहूंगी आज के इस एकजुटता बैठक के ऊपर कि पूरे हिंदुस्तान के ठग्स की ये बैठक थी। एक प्लेटफॉर्म पे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आए हुए थे, एजेंडा विहीन सारे पार्टियों के नेतागण आज एक मंच पे आकर बैठे हैं हमारे। अच्छा, वो दिल्ली के पोस्टर वाली बात कर रहे हैं, जो दिल्ली में पोस्टर लगा है कि ये सब सारे ठग हैं। अरे जनता का अपमान है, ये मुख्यमंत्री भी हैं बहुत सारे इसमें चुने हुए। बोलिए। मैं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ये एजेंडा विहीन सारे नेतागण का कोई एजेंडा नहीं बचा है। एकमात्र सारे लोगों का एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ। इन्हें ये भी नहीं पता है कि किसे लाओ। आपकी आवाज नहीं मिल रही डॉक्टर साहब, कुछ नेटवर्क ठीक करिए। हमें लगता है बैठक के बाद बीजेपी का नेटवर्क कुछ गड़बड़ा गया है। बीजेपी का नेटवर्क कभी गड़बड़ नहीं होता है। ठीक करिए डॉक्टर साहब जी। हाँ, मेरा नेटवर्क बिल्कुल सही है। बोलिए कृपया। इस बैठक में मैं बोल रही हूँ, इस बैठक में तो ये लोग ये भी नहीं घोषणा कर पाए कि इस बैठक के संयोजक कौन होंगे। तो फिर ये प्रधानमंत्री, सारे लोग अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं। शिवसेना का अलग एजेंडा, उनको अपना वजूद बचाना है। पीडीपी का अलग एजेंडा, एनसीपी का अलग एजेंडा। आपको लगता है ये कभी एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे? ये जनता को ठगने का काम करते आए हैं, कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही प्लान कर रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपको 100 सीटों में समेट देंगे, 100 सीटों में। ये तो बहुत ही मतलब गजब बात है। नीतीश कुमार के बड़बोलेपन का जवाब बिहार की जनता बहुत जल्द देगी। वो उनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं उन्हें घोषित कर दिया है कि वो तो बेचारे सपना देख रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका सपना भी उन्हीं के पार्टी के लोगों ने चूर कर दिया। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी आज लेफ्ट के साथ आई जरूर है हमारे यहाँ बैठक करने, हमारे बिहार की धरती पर, ठीक है, लेकिन बंगाल में ये नहीं चलने वाला। वही लेफ्ट वालों से उनका क्या भाई, वो कह रहे हैं कि हमारे राज्यों में जो पार्टियां हैं उनके अंदर आपसी मतभेद हैं। उन्होंने सभी नेताओं ने लगभग एक स्वर में बात कही कि हम सब वैचारिक रूप से एक नहीं हैं, लेकिन मोदी को हटाने और हराने के लिए हम सब एक हैं। जो आप कह रहे हैं ना, उनका एजेंडा है। हाँ, उनका एजेंडा है मोदी हटाओ। वो कह रहे हैं हाँ, हमें मोदी को हटाना है। उधर ऑर्डिनेंस कोई बस मोदी हटाओ। वो कह रहे हैं मोदी हटाओ। वो कह रहे सारे बवाल की जड़ मोदी जी हैं। लोकतंत्र मोदी जी की वजह से खतरे में है, किसान मोदी जी की वजह से खतरे में है, महंगाई मोदी जी की वजह से है, बेरोजगारी मोदी जी की वजह से। विपक्ष तो यही कह रहा है, विपक्ष का यही कहना है, इसीलिए कह रहे हैं हम मोदी को हटाएंगे। जिस दिन विपक्ष आज आए तो एक प्लेटफॉर्म पर है, ये कितने दिनों तक टिकेंगे ये हम भी देखेंगे, ये आप भी देखेंगे, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, और जनता इन्हें क्या जवाब देगी ये सब लोग देखेंगे। इस तरह से एजेंडा विहीन होने से, और इन्हें ये भी नहीं पता है कि लाना किसको है, बस मोदी को हटाना है। तो संयोजक तय कर लेंगे, शिमला बैठक में संयोजक तय कर लेंगे, नीतीश कुमार संयोजक होंगे। आज क्या सिर्फ लंच करने आए थे, शाही लंच करने? अरे भाई, पहले मिलेंगे ना, कि आते ही पहले बात कर लेंगे है ना जी, पहले मिलेंगे। राहुल गांधी ने कहा ये इंट्रोडक्टरी बैठक थी, हम एक दूसरे को समझ रहे थे, और लालू को उनको राहुल गांधी को दूल्हा बना दिया कि भाई आप शादी कर लीजिए, हम बाराती बन जाएंगे। इसके भी राजनीतिक संकेत हैं। पूरी बाराती तय है, पूरी बाराती तैयार हो गई, दूल्हे का अभी तक पता नहीं, सब स्वयं दूल्हा बता दिया ना लालू ने, कि लालू ने कहा तो कि राहुल जी आप दूल्हा बन जाइए, आप शादी कर लीजिए। कहा उन्होंने ब्याह कर लीजिए, ब्याह। जनता के साथ जो ठगबंधन की नीति ये लोग अपना रहे हैं। अच्छा है ना जी, आप वही टाइप वाला बयान बोलेंगे आज, आप इधर उधर कुछ नहीं बोलेंगे, आप जो टाइप मिला वही बोलेंगे आप। बयान नहीं है,
ये सारे लोगों को पता है। पूरे देश के प्रवक्ता यही बोल रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि आप क्रांतिकारियों की धरती से कुछ क्रांतिकारी बातें करेंगे। एजेंडा तय है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे क्रांतिकारी धरती। इनका कुछ नहीं होने जाना है। आगे से फूल और पीठ पे खंजर लेके खड़े हैं। ये बिल्कुल भी एक प्लेटफॉर्म। चलिए, मैं जेडीयू के नेता अमरेंद्र कुमार सिंह बार बार मुस्कुरा भी रहे हैं और कुछ कहना भी चाह रहे हैं। अमरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ठगबंधन है और ये जितने आए थे 17 दलों के नेता, इसमें 6 मुख्यमंत्री भी थे और 5 पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये सब सारे के सारे ठग हैं और जनता को ठगने आए हैं। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आपका भी नेटवर्क लग रहा गड़बड़े है। अनम्यूट अनम्यूट करिए महाराज। आवाज जा रही है आप? हाँ, बोलिए बोलिए सिंह साहब, बोलिए। भाई साहब, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। आप सब लोगों ने आमंत्रित किया के न्यूज के माध्यम से और सभी वक्ताओं को आपने बुलाया, सभी दल के और सभी साथियों को आपने सम्मान दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। खास तौर पर आपके बिहार के जो प्रभारी हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने एक बात कहनी है सिर्फ आपसे कि मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक लेकर चलना चाहता हूँ जी। एक अंग्रेजों का शासन काल हुआ करता था, तो उनकी एक नीति हुआ करती थी, डालो और शासन करो। मुझे लगता है कि आज के समय में जो ये जो राजतंत्र की भाषा लोग बोल रहे हैं और समाजवाद के खिलाफ पूंजीवाद का लोग जो खड़ा हुआ है, जो देश स्तर पर खड़ा है, वो निश्चित रूप से विरोधियों के बीच फूट डालने का काम किया है, विपक्षियों के बीच। और आप अक्सरहा देखते होंगे कि जो जीत हासिल करता है उसके पास 30 या 35% की वोट होती है और बाकी 60 से 65% की वोट विपक्ष के लोगों के में बटा होता है जी। आज देश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक पहल किया कि हम विपक्ष को एकजुट करते हैं, तो इन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया और आज ऐतिहासिक पल के हम सब ऐतिहासिक गवाह भी बने हैं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री, कई राष्ट्रीय और दलों के लोग और कई क्षेत्रीय दलों के लोग भी एक मंच पे एक स्थान पर आज बैठने का काम किया। तो एक बात। दूसरी बात ये कि जब विपक्ष के लोग एकजुट हो जाएंगे, आप खुद जानते हैं जब छोटी छोटी शक्तियां एक हो जाएंगी तो किसी भी बड़े शक्ति से मुकाबला करने को हम सब तैयार रहेंगे। एक दूसरी बात कि ये ठगबंधन जो हमारी बहन बोल रही हैं डॉक्टर हिना चंद्रा जी, तो पता नहीं कि जब शासन प्रारंभ हुआ भारतीय जनता पार्टी के भाइयों का, तो इन लोगों ने ये जो आज ठग कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इनके शासनकाल में जो बेरोजगारी बढ़ी है, यानी रोजगारी के नाम पर ठग गए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। और साथ में आपको मैं बता दूं कि इन लोगों ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। आज समाजवाद के लोग एकजुट हो रहे हैं, किसानों को ठगने का काम इन लोगों ने किया। अरे यहाँ तक इन लोगों ने अपने एजेंडे में दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 15-15 लाख रुपए देंगे इन लोगों के खाते में। आज ये जुमले की बात करते हैं। हम तो करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भाइयों को अपना एजेंडा जो तय करना है वो निश्चित रूप से सोच समझ कर और विचार कर तय करना चाहिए। साहब, आज की बैठक में आइए, वो कह रही है कि एजेंडा इनका कुछ है ही नहीं, ये सब अपना आए और खा पी कर चले गए, पार्टी बाटी करने आए थे, लिट्टी बाटी चोखा नीतीश कुमार ने बनवाया था, खाए पिए और निकल लिए। वो ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग। आप जरा बहुत भूतकाल में मत जाइए, अभी जरा आज वर्तमान में रहिए तो मजा आएगा फिर बात करने में भी। ये विपक्ष तो पक्ष की बात तो कभी करेंगे नहीं। और ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा कि हम विपक्ष नहीं हैं, हमें ठाकरे, 2 लोगों ने ये बात कही। सिंह साहब, देखिए भाई साहब, ये समय अंतराल है और आज शुरुआत हुई है, इसे आप भी मानते हैं और ऐतिहासिक शुरुआत हुई है, इसके आप भी गवाह हैं। अगर वह शुरुआत नहीं हुई होती तो आज आप चैनल पर हम सबको नहीं बुलाए। तो जो शुरुआत हुई है उसका अंजाम भी अच्छा होगा और जो शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है और विपक्ष के सभी दलों के लोगों को एक मंच पर लाने का एक दिल से प्रयास हुआ है। ये केवल दलों का मिलन नहीं है,
ये सब लोगों के दिल का भी मिलन है, जिसका आज प्रमाण आपने देखा। ठीक बात। मैं कांग्रेस के नेता के पास जाऊंगा। कांग्रेस के नेता पवन कुमार सिंह हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं। पवन जी, एक तो आम आदमी पार्टी से कुछ रिफ्ट है आपका अंदर चल रहा है, और आम आदमी पार्टी ने एक बयान भी दे दिया कि कांग्रेस जहां रहेगी वो वहां नहीं जाएंगे। हालांकि संगीता जी ने बड़ा मैच्योर जेस्चर दिखाया है, वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी 12 जुलाई अभी दूर है और बहुत सारी चीज़ें अब ठीक भी हो सकती हैं और कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर देगी। क्या मसला है? राहुल जी ने क्यों नहीं घोषणा कर दी? केजरीवाल जी चाहते थे कि भाई उनके साथ रहें। केजरीवाल जी भी लोकतंत्र बचा रहे हैं, राहुल जी भी लोकतंत्र और संविधान बचा रहे हैं। पवन कुमार सिंह लग रहा विलीन हो गए वो। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक रिएक्शन भुवन भास्कर जोशी का लेता हूं। प्रोफेसर साहब, आपके नेता अखिलेश यादव गए थे और उन्होंने कहा भी कि भाई हम लोग सब लोग लोकतंत्र और संविधान हो, जो बातें लगभग सारी लोगों की बातें एक थी। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में चूंकि मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस या अन्य कांग्रेस ही अब इस गठबंधन का हिस्सा है जो कम से कम वहाँ हिस्सेदारी मांगेगी, ये थोड़ी दिक्कत आने वाली है। केजरीवाल जी नाराज होकर फिलहाल अभी चले गए हैं। समाजवादी पार्टी को क्या मुश्किलें नहीं होंगी क्या कांग्रेस के साथ में वहाँ? जोशी साहब, अनम्यूट करिए, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। आवाज आ रही है अब? हाँ बोलिए जोशी साहब। देखिए, जो आज मुख्य लड़ाई है वो लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की। और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूँ कि हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं और जाति जनगणना की मांग को लेकर हम पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, जो कि आज भारत में पूरा जो हमारा विपक्ष का वोट है वो 63% है और 37% इनका टोटल वोट है, इनके गठबंधन का वोट। और 37% वाले 63% वाले लोगों को कह रहे हैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। और यही लड़ाई आज मजबूर कर देती है हमको लड़ने का, क्योंकि जो विपक्ष का सम्मान होना चाहिए ऊपर से नीचे तक, प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री, इनके प्रवक्ता, उनके कार्यकर्ता, जो विपक्ष का सम्मान है वो सम्मान नहीं है। और यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी कि हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। हालांकि आज वो कहते कहते साउथ मुक्त भारतीय जनता पार्टी हो गया है। और मुझे आज याद आ रही है बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज अमेरिका के दौरे पर है, तो मुझे याद आ रहा है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, मणिपुर जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व में अपनी छवि और डंका बजा रहे हैं। ये भी इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया अध्याय जोड़ने का काम करा, इसके लिए ये लोग बधाई के पात्र हैं। निश्चित तौर पे चुनौतियां बहुत बड़ी है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि दिल बड़ा करने की जरूरत है। और आज हमारे एक साथी ने भी बोला जो वहां से बिहार से जुड़े, उन्होंने कहा कि दिलों का, ये दलों का मेल नहीं, दिलों का मेल है। और जब दिलों का, ये बात कही अखिलेश जी ने, बहुत संक्षिप्त रखा उन्होंने, कहा कि ये दलों नहीं दिलों का मेल है। उन्होंने भी एक शानदार जेस्चर दिखाया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है जी। और जब लड़ाई बड़ी होगी दुर्गेश जी, तो हर एक को अपना दिल बड़ा दिखाना पड़ेगा। और माननीय अखिलेश यादव जी से निश्चित तौर पे उन्होंने एक बात कही है, बस मैं अपनी लास्ट बात को करूंगा। उन्होंने एक बात कही है कि जब भी विपक्षी एकता के लिए प्रयास होगा उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे दिखाई देगी। और ऐसा हुआ जब आदरणीय ममता जी ने वो प्रयास करा, आदरणीय चंद्रशेखर राव साहब ने प्रयास करा और आदरणीय नीतीश जी ने वो प्रयास करा और समाजवादी पार्टी सबसे आगे दिखाई दी। ये बात अखिलेश यादव जी कहते हैं, उसको क्रियान्वित करने का काम करता है। निश्चित तौर पे 67%, 37% आज जो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत है वो 37% और 63% के लोग एक हो गए, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की जो इनकी पॉलिसी है वो यही तो नहीं चाहते कि आप लोग एक हो जाएं। अगर कहेंगे तो कुर्सी नहीं हिल जाएगी, तो क्यों नहीं कहेंगे भाई? अब ये आपकी कुवत है कि आप एक होकर दिखाइए। वो तो चैलेंज कर रहे हैं, डॉक्टर हिना चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आप लोग एक होगे नहीं, आपके अपने अपने अलग अलग से अपने अपने स्वार्थ हैं, सारे नेताओं को कह रही हैं।
दुर्गेश भाई 28 साल से हम भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीते हैं, तो इतना समझते हैं कि कौन क्या चाहता है। हम भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आपसे कहना चाहता हूं, आज जो भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग इस तरह से आक्रमण के मुद्दा पे आए, जैसे कि एक बाहरी शक्ति ने आक्रमण करने के बाद उसके बाद क्या होता है, सारी पार्टी आ जाती है उसके मामले में। और आज देखिए क्या स्थिति है, पूरी टॉप लीडरशिप आज परेशान है, कार्यकर्ताओं की, इनके प्राइम मिनिस्टर की, इनके मुख्यमंत्रियों की, इनके आला कमान की नींद हराम है, क्योंकि 67% कई मुख्यमंत्रियों के ट्वीट आए हैं आप पटना की बैठक को लेकर, ये तो सही बात है। मैं पवन कुमार सिंह के पास जाऊंगा, वो शायद ट्रेवल कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं। पवन कुमार सिंह, इससे पहले कि आपका नेटवर्क गड़बड़ा जाए, मैं एक सवाल आपसे कर लेना चाहता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहाँ दिल मिले हैं, दल भी मिल जाएंगे। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि हमने पहले दिल बड़ा किया है, कांग्रेस से भी समझौता किया, इनसे किया, उनसे किया। आप कम से कम आम आदमी पार्टी के मामले में ही थोड़ा दिल बड़ा कर दीजिए, उनके साथ खड़े हो जाइए। क्यों नहीं खड़े हो जा रहे हैं? तो दूसरे से कैसे उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आपके लिए कुछ ज्यादा सीटें छोड़ देंगे? पवन कुमार सिंह, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही। मैंने बोला, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। थोड़ा मैं सही बात है, ट्रैवलिंग में हूं, इसीलिए दिक्कत हो रही है। कहीं से कांग्रेस पार्टी अलग नहीं है और कांग्रेस पार्टी विपक्षी एकता के लिए सबसे आगे रहने का काम करती है। रही बात समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी जब हम लोगों के साथ यूपी में चुनाव लड़ी थी, तो उस समय भी हम लोगों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और कहीं हम पीछे नहीं थे। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज भाजपा के लोग परेशान क्यों हैं? ये कहते हैं कि एक पार्टी थी, भोजन की पार्टी थी। अरे भाई, अगर 5 भाई बैठ के आपस में बात ही करें तो आप लोगों को क्या परेशानी है? इत्मीनान रखिए। और आम आदमी पार्टी से भी कहीं कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वो कह रहे हैं ना कि भाई लालू जी कह रहे हैं कि राहुल जी आप दूल्हा बन जाइए, लेकिन क्या बाकी लोग स्वीकार करेंगे क्या राहुल जी दूल्हा बन जाएं? बिल्कुल, समय सबको स्वीकार करता है और समय पे सब लोग सबको स्वीकार करते हैं, वो समय पे डिपेंड करता है। और जैसे मैडम ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि संयोजक कौन होगा, इन्होंने कहा कि महा ठग लोगों की पार्टी है, इसमें से बहुत सारे लोग भाजपा के पहले पार्टनर रहे हैं। अरे तो आप लोगों के साथ में आके ठग हो गए, पहले नहीं थे, पहले उनमें गंगा उंगा जल छिड़क दिया गया तो ठीक पाक साफ हो गए थे। कहाँ आप लोग बात करते हैं? ये भाजपा के लोग बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये भाजपा के लोग बताएंगे। दूसरी चीज, मैं एक और बात याद दिलाना चाहूंगा, जैसे कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब जब हम लोगों के यहाँ थे, बिहार के और सर्वमान्य नेता हुआ करते थे, पूरे देश के तो बहुत बड़े नेता थे, काम किए थे भाजपा के लोगों के लिए। आपको याद किया जाएगा कि वही संयोजक के काम किए थे। और उसी समय अटल जी के समय में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो नीतीश कुमार जी ने जो यह काम कर रहे हैं, यह विपक्षी एकता एक होने वाली है, इसमें कोई दो संशय नहीं। तीसरी चीज, ये सही बात है कि भाजपा 100 के नीचे आ जाएगी, ज्यादा जरूरत नहीं है। बिहार बंगाल से लेकर अगर यही हिंदी पट्टी वाले क्षेत्रों पे मेहनत कर दिया जाए, कर्नाटक। डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे क्या बात कर रहे हैं, दिन में सपने आप लोग देख रहे हैं, हालांकि इस समय रात हो गई है, लेकिन दिन वाले सपने देख रहे हैं। 100 से नीचे कैसे आ जाएगी? नहीं, डॉक्टर साहब से मैं जानता हूं पर्सनली, मैं ये हूं, अगर जहां से हम हैं, जहां से अमरिंदर जी हैं, चाहे जहां से डॉक्टर साहब हैं, वहीं पे क्या स्थिति है और वहीं पे अभी क्या चल रहा है, ये हम तीनों सभी लोग जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम नहीं जानते हैं या इस चीज से कोई अलग। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं पीयूष भाई के पास जाऊंगा। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, 40-45 मिनट हो गया। मैं सोच रहा था कि सारे लोगों को सुन लूं, उसके बाद पीयूष भाई के पास जाऊं तो कुछ हमारे दर्शकों को कुछ अलग तरीके का एंगल देंगे। एक सवाल मेरा है कि भाई केजरीवाल के मामले में दिल दरिया क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? काहे संकुचित इतना करे हुए हैं? थोड़ा 2 कदम आगे बढ़िए ना। थोड़ी है कि सब बात मीडिया में आ ही जाएगा सर। अच्छा, तो इसका मतलब अंदर कही दिया राहुल गांधी ने कि हम तो केजरीवाल साहब आपके साथ रहेंगे, थोड़ा सा भाजपा को दिखाने के लिए नाराज होकर चले जाओ, क्या ऐसा हुआ है क्या? अरे वो बाकायदा उन्होंने बयान जारी किया है कि कांग्रेस जिस मंच पर रहेगी वो नहीं जाएंगे, कह दिया उन्होंने।
आगे आएगा, फिर समय आएगा, वो एक साथ आएंगे और एक साथ सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई दो संशय की बात नहीं है। मतलब आप भी आशान्वित हैं, जैसे संगीता जी को उम्मीद है कि 12 तारीख तक ठीक हो जाएगा सब, उसी तरह आपको भी लग रहा ठीक हो जाएगा सब। सर दुर्गेश भाई, आशा पे ही तो पूरे जीवन चलता है सबका। मैं अपनी बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ। और आशा की किरण जब सब लोग सफल प्रयास करते हैं तब ये ना होता है। आज नीतीश कुमार जी चले तब ना जितनी बड़ी पार्टियां और 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री आके यहाँ बैठते हैं और बैठे। ठीक आशा बात है, को लेके ही आदमी चलता है। ठीक है पवन कुमार सिंह। अब मैं पीयूष पंत जी की तरफ रुख करूंगा। पीयूष भाई, सारे लोगों को आपने सुना, बीजेपी कह रही है ठगों का गिरोह, ठग बंधन, पता नहीं बहुत सारी बातें उन्होंने कही। खैर उनको हक भी है क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, और जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो कोई मतलब 1 या 2 सांसद या विधायकों वाले लोग नहीं हैं, उनके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। तो जाहिर सी बात है चिंता तो होगी, और कुछ तो कहना ही है, जोर शोर से कहना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि वो भी राजनीति कर रहे हो, माला जपने के लिए तो है नहीं, उनको भी सत्ता बचानी है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो जाहिर सी बात है कहना ही है, करेंगे ही। और बीजेपी भी कोई ऐसी कमजोर पार्टी नहीं है। बीजेपी आज के जो दौर की सबसे शक्तिशाली और सबसे ऑर्गेनाइज पार्टी है, और संसाधन के मामले में भी ये बार बार कहने की जरूरत किसी को नहीं है। पीयूष जी, एक तो ये बैठक जो हुई है उसके बाद नेताओं की जो शारीरिक भाषा थी या जो वो कह रहे थे, और क्या आपको क्या लग रहा है, बस अब मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी वो पूछ नहीं पा रहा हूं आपसे जो मेरे दर्शक जानना चाह रहे हैं, या मैं आपसे कह नहीं पा रहा हूं, वो आप खुद ही बता दीजिए। अब देखिए दुर्गेन जी, आपने एक बात कही थी जब बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हिना जी की उनके माइक को लेके, तो ये जो आज एक एकता हुई है और जो मीटिंग हुई है उसका असर कहीं न कहीं आपने भी एक तरह से उन पे ये कुछ इस तरह का एक कुछ बात कही, और ये असर देखिए। नहीं, वो लाइट मूड की बात थी, वो कोई बहुत गंभीर बात नहीं थी। उसको हिना जी दिल पर ले लेंगी भाई, ऐसा मत कहिए। नहीं, उसी पे मैं जोड़ रहा हूँ। 2 घटनाएं और हुई है। देखिए, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वॉशिंगटन में जो एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने ईयरफोन निकाल दिया एक सवाल के जवाब में। और आज एक चैनल में यही विपक्षी आज जो दलों की बैठक हुई है उसके संबंध में एक चैनल में जब कांग्रेस के नेता ने सुशील मोदी जी से सवाल पूछा, तो वो भी जो है अपना माइक और ईयरफोन निकाल के चल दिए। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो विपक्षी दलों की एकता की आज जो बैठक हुई है, निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट जो है। आप पत्रकार हैं तो आपने खबर का एंगल ढूंढ लिया कि अब खबर किस एंगल पे जानी है। एक्सक्लूसिव खबर निकाल दिया आपने, एक्सक्लूसिव एंगल उठा लिया आपने। ये भाजपा पे एक असर पड़ने लगा है। भाजपा को लगने लगा है कि आप ये तो देखिए, हिना जी कह रही हैं जो है कि ठग जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों को इस तरह से अपमानित करती है, और आपने भी कहा कि ये इनका अधिकार, मैं नहीं मानता। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि गाली देना अधिकार है, आलोचना करना इनका अधिकार है। मैंने ये नहीं कहा कि भाई किसी को ठग कहो, मुझे मत लपेटो पीयूष भाई, मैं सीधा साधा इंसान हूँ। आपको नहीं लपेट रहा हूँ, आप भी पत्रकार हैं, और आप भी ये बातें खाते रहते हैं, आपको नहीं लपेट रहा हूँ। लेकिन आपने, चूंकि आपको चलाना है प्रोग्राम, इसलिए आपको सॉफ्टली बात करनी है, अच्छी बात करनी है, तो आपने इनको छोड़ दिया, हिना जी को। लेकिन मेरा ये देखिए, हिना जी कहेंगे कि आप हमसे कठिन प्रश्न पूछते हैं, आप कह रहे हैं हिना जी को छोड़ दिया, ये दिक्कत है, ये दिक्कत हो जाती है हम लोग साथ में, क्या कहें वो, बोलिए। मेरा ये मानना है जी कि आप ऑपोजिशन को ठग नहीं कह सकते। वो सारे जनता द्वारा उसी तरह चुने गए हैं जिस तरह से मोदी जी चुने गए हैं। नहीं तो मैंने कहा भाई, मैंने हिना जी को इंटरप्ट किया, मैंने कहा भाई हिना जी ये तो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, और अगर इनको आप ठग कह रही तो जाहिर सी बात जनता का अपमान है। तो ये तो बात ही है, मैंने कहा भी उनको, ऐसा नहीं है। ये बात इसी तरह थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र का भी में जो है कि विपक्ष का सम्मान होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो है करना भूल जाती है, ये इनको सोचना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र यही है। यही बात जो राहुल गांधी कहते रहते हैं। ठीक बात। आज पीयूष भाई इस पर आ जाइए कि ये जो बैठक ये किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि 100 सीटों पर बीजेपी समट जाएगी, ये क्या बिल्कुल पासा एक तरीके से कि जरा देखें मार्केट में डाल के क्या रिएक्शन आता है, इस तरह का मसला है क्या? ना, निश्चित रूप से देखिए, पासा तो फेंका है, लेकिन अगर पटना से लेके शिमला के बीच में ये एकता बनी रही, हालांकि देखिए अरविंद केजरीवाल जी के रूप में एक आ गया, एक जो जरा सा दिखाई दे गई चिंगारी जो है,
जब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। लेकिन अगर जो है कि ये एकता बनी रहती है और शिमला में भी जो इस तरह से लोग मिलते हैं सारे विपक्षी दल और एक चार्ट आउट करते हैं इसी सद्भावना के साथ, इसी एकता के साथ। देखिए एक बात आज दुर्गेंद्र जी बहुत महत्वपूर्ण थी कि वो ममता बनर्जी, याद कीजिए केसीआर और ममता बनर्जी ने सब जो अपना अलग निकल के जो है विपक्षी एकता का प्रयास किया था, और उसमें अखिलेश यादव भी थे, अखिलेश यादव भी थे। और वही ममता बनर्जी आज आती है पटना में और ये बात कहती है कि हम सब यूनाइटेड है, एक हैं, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए और ममता ने ये भी कहा कि तीन बातें निकल कर आई, हम एक हैं, हम साथ लड़ेंगे, हम हराएंगे। ये तीन उन्होंने कहा, बस बैठक की 3 बातें ममता ने ये बात कही और कल ही आ गई थी और बाकायदे लालू और राबड़ी के घर जाकर भी मिली हैं। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की इस पूरे घटनाक्रम में या इस गठबंधन में क्या बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं पीयूष पंत? निश्चित रूप से देखिए लालू जी का एक प्रभाव है और लालू जी को जिस तरह से मतलब उनको सजा झेलनी पड़ी, तो कम से कम बिहार की राजनीति में जो है मुझे लगता है अगर लालू जी होते तो इस तरह से भाजपा का उदय हो नहीं पाता शायद इतनी आसानी से। वही भाजपा जो है कि जेडीयू के और नीतीश जी के कंधे पे चढ़ के सत्ता में आई बिहार में, आज उन्हीं को जो है नीतीश जी को जो है भाजपा वाले 10 बात इधर कह रहे हैं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, इन्हीं के कंधे पे चढ़ के भाजपा वहां सत्ता पे आई है। ठीक है पीयूष भाई, मैं 10 सेकंड का एक रिएक्शन डॉक्टर हिना से लूंगा। डॉक्टर हिना एक 10 सेकंड की टिप्पणी, उसके बाद मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। एक बात और कह आपसे, बोलिए पीयूष जी, बोलिए। मैं डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ, फाइनल कमेंट डॉक्टर हिना का ही रहेगा, बोलिए। अभी रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, आगे है, लेकिन एक उम्मीद पैदा हुई है। दूसरी जिस तरह नीतीश कुमार ने सबको एक साथ ले आए, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। नीतीश कुमार की अगुवाई में अगर विपक्षी दल आ रहे हैं और एक सौहार्द के बीच में बातचीत हो रही है तो निश्चित रूप से एक उम्मीद बनती है। अब 100 सीटों में सिमट पाएंगे कि नहीं सिमट पाएंगे ये भी आने वाला समय बताएगा। अगर सीट शेयरिंग हो जाती है सही तरीके से, वो ट्रांसफर हो जाता है सही तरीके से, तो निश्चित रूप से ये खतरा संकट यही है कि जो ये बड़े दल हैं, क्षेत्रीय दल, ये वोट कितना ट्रांसफर करा पाते हैं, ये बड़ा संकट है। डॉक्टर हिना एक 10 सेकंड का फाइनल कमेंट लूंगा आपका, उसके बाद फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा, वक्त नहीं है। मेरा बस यही कहना है, देखिए आदरणीय पत्रकार साहब ने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन ये बार बार अपने जो इन्होंने बोला है उसमें अगर मगर हमेशा शामिल किया है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, मगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। ये अगर मगर इन्हें भी कहीं ना कहीं संशय है और इस बात से ये भी गुरेज नहीं कर सकते। स्थितियां ऐसी, अरे ये पुराने पत्रकार हैं, वो आज वाले नहीं है कि कहते हैं कि बीजेपी जीतेगी कांग्रेस जीतेगी। ये पत्रकार अगर मगर में ही रहते पूरी जिंदगी भर, हम लोग भी अगर मगर में ही रहे। अगर ऐसा बोल रहे हैं, आप स्वयं सोचिए ना, अगर शिमला बैठक हो पाया सक्सेसफुल तो 100 में सिमेट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इसको हम यही कहेंगे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और सपने देखने का अधिकार भाई सबको है। और नीतीश जी से लिखवा लीजिएगा, अक्सर भूल जाते हैं, अपने अध्यक्ष का भी नाम भूल जाते हैं, तो उनसे लिखवा लीजिएगा कि बैठक हुआ था शिमला में भी होने वाला है, ठीक है, नहीं तो कल होके कहेंगे बैठक भी हुआ था क्या, हमें तो पता, हम तो भूल गए, अरे बैठक भी हुआ था। तो ऐसा भी वो कह सकते हैं, ऐसी संभावना है। और बता दें, भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर बैठकर जो नीतीश जी आगे बढ़े, हम अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। जब हमारे नेतृत्व ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम बिहार में सरकार बनाएंगे, तो कम सीट आने के बावजूद भी हमने बनाया, ये क्रेडिबिलिटी होती है। लेकिन भोजपुरी में कहावत, डॉक्टर हिना कंप्लीट करिए, अब वक्त नहीं दूंगा मैं आपको, कंप्लीट प्लीज, मेरी बात खत्म होने, प्लीज लेट इट बी कंप्लीटेड। डगरा का बैगन होना, वही है नीतीश जी, वो कब किधर पलटी मारेंगे ये किसी को पता नहीं है। और देखिए आए थे उद्धव ठाकरे, वही हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र, जब बिहार की धरती पर आते हैं तो याद कीजिए वो बात, जब बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हमारी पार्टी को कभी मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, अगर ऐसा हुआ तो हम दुकान बंद कर देंगे। और देखिए आज स्थिति ऐसी है कि उनके पुत्र ने ही पहल कर दिया है। याद कीजिए वो समय जब यही लालू यादव 22 साल जेल में रहते हैं, इंदिरा गांधी, किसी राहुल गांधी जी ने दूल्हा बनाने के लिए आप तैयार हैं। इसका मतलब डॉक्टर हिना कि आप लोगों को इमरजेंसी याद दिलानी पड़ रही है, बाला साहब को याद करना मैं वर्तमान में कर रही हूँ, वही लोग तो मौजूद है ना आज, हेमंत सोरेन क्या, ठीक है, यही लोग आपके साथ में थे, नीतीश कुमार आपके साथ में थे, तो बहुत भले मानस थे, अब बहुत खराब आदमी हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं 10 सेकंड का 10 सेकंड दूंगा मैं अमरेंद्र कुमार सिंह को। अमरेंद्र कुमार सिंह केवल 10 सेकंड, मैं खत्म कर दूंगा। अमरेंद्र कुमार सिंह केवल 10 सेकंड रिएक्ट करिए इस पर।
पंजाब में हिना जी कृपया कृपया शांत हो जाइए। अब 10 सेकेंड इनको रिएक्ट कर ले दीजिए। मैं खत्म कर रहा हूँ। एक दूसरी बात, समाजवाद और पूंजीवाद के साथ भाजपा की सरकार समाजवाद। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर है ना, शांत हो जाइए। 10 सेकेंड उनको दे दीजिए जरा, बोलिए। हम समाजवाद का जीवन जीने वाले लोग हैं और ये पूंजीवाद के जीवन जीने वाले लोग, ये पूंजीवाद जीने वाले लोग हैं, ये बेरोजगारों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये किसानों के अहित करने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से ये भारतीय झूठा पार्टी के लोग हैं। ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनके एजेंडे में नहीं था। एक नया जुमला। अब वक्त 3 मिनट ओवर हो गया। अब मैं किसी को वक्त नहीं दूंगा, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को। डॉक्टर हेना चंद्र भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपका धन्यवाद। पवन कुमार सिंह नेता कांग्रेस, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी की दिल्ली की प्रवक्ता, अमरेंद्र कुमार सिंह नेता जेडीयू बिहार और वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत बिहार से हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। मंथन में जो सार है मंथन का, वो तो यही निकला कि विपक्षी दल एक हुए हों या ना हुए हो, लेकिन एक साथ बैठे जरूर। और बात पते कि पीयूष पंत कह गए कि अगर शिमला बैठक तक सब कुछ ठीक रहा तो ये बीजेपी को ये गठबंधन बड़ी चुनौती दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।